हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवम गोस्वामी आज फिर दोबारा आ चुका हूं आपके समक्ष एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने, जिसका नाम है अमीन्स। तो आज का टॉपिक सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये वो केमिस्ट्री है जो आपकी डे टू लाइफ में चल रही होती है। जब आपकी लाइफ बोलती है नाउ और नेवर, ऐसी सिचुएशन या फिर डू और डाई, ऐसी सिचुएशन में जब आप फंसते हो तो आपका यहां पर ये बहुत काम आता है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। कैसे, आइए वन बाय वन उसको फील करती है। नाउ लेट्स थिंक कि सोचो आप कभी इस प्रकार की सिचुएशन में फंसे हो। कभी की है आपने माउंटेन क्लाइंबिंग? बताइए, नहीं ना। सोचो आप इस पर्टिकुलर पर्सन की जगह आप हो और ऐसी सिचुएशन में अटके हो, ना व्यक्ति नीचे उतर सकता ना उसे चढ़ सकता। तो ऐसी सिचुएशन, करो या मरो वाली सिचुएशन, या फिर भाई उतर जा या फिर चढ़ी जा। तो ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा केमिकल लोचा होता है, वो पर्टिकुलर अमीन ही होता है जो आपकी हेल्प कर रहा होता है उस समय। वरना कमजोर दिल वाले ऐसे काम नहीं कर पाते। और कौन से काम हो गए डू और डाई वाली सिचुएशंस, जैसे स्काई डाइविंग किए कभी? नहीं ना। तो सोचो, आपको लगता है ये चीजें फैसिनेटिंग है, बट एक्चुअल में फैसिनेटिंग नहीं है भाई। हालत खराब हो जाती है पर्टिकुलर पर्सन की। और उस समय अगर वो केमिकल आपके साथ ना हो ना, जो अमीन्स चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो ना, ये ना होता तो भाई साहब आपकी सिचुएशन बहुत ही दयनीय हो जाती। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। और ऐसी सिचुएशन में आपकी धड़कनें जो होती है ना, धक 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 धक, भाई कोई नहीं रोक पाता। समझ रहे हो, इस प्रकार से आपके पंप हो रहे होते बहुत बुरी तरह। और ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ एक केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जो रिलीज हो रहा होता है, वो एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू होता है, जिसका नाम है एड्रेनलिन। तो इस पर्टिकुलर अमीन की वजह से आप ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर रिएक्ट कर पाते हो, अपने आप को संभाल पाते हो। अदरवाइज आप अपने आप को शायद परेशान हो जाए या फिर व्यक्ति मर ही जाए ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो समझ लो, दिस पर्टिकुलर अमीन जो आपकी यहां पर हेल्प कर रहा होता है। मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। दिस पर्टिकुलर अमीन जो आपकी यहां पर हेल्प कर रहा होता है, दैट इज एड्रेनलिन। और ऐसी कैसी सिचुएशन पे ये हेल्प करता है? जब डेंजरस या स्ट्रेस वाली सिचुएशंस हो, जब आपको हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उस समय आपको ये हार्मोन्स क्या करता है, एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर अमीन को बोला गया है फाइट और फ्लाइट वाली अमीन्स, ठीक है, फाइट और फ्लाइट अमीन्स। और आपके ब्रेन के अंदर इतने प्रकार से खतरनाक स्पीड से आपके अंदर सिग्नल चल रहे होते हैं। आपकी हार्ट रेट तो आपने देख लिया किस प्रकार से स्ट्रांग हो रही होती है, ठीक है। समझ रहे हो, आगे बढ़े। ये इतना ही नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन की बात की जाए, देखिए देखिए आपके समक्ष आ चुका है। सांप ने झपट्टा मारा, एकदम से बिजली उछल पड़ी। होता क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? ये भी तो छोड़ो, दूसरी रिफ्लेक्स एक्शन देखो, ये देखो, इनको तो आप जानते ही होंगे। देखो एक बार, यस, हवा में उड़ के कैच किया बंदे ने। ऐसा क्या होता है इस टाइम, क्या हो रहा होता है बंदे के अंदर? वो एकदम से बॉल आपके समक्ष फेंक दूं तो होगा क्या? आपके नर्व्स और आपके ब्रेन आपसी में डिसीजन करके आपको बचाने के लिए एक्ट कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे एकदम से मैं आपके सामने हाथ फेंकूं तो आपकी आंखें झपक जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? ऐसे एक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस प्रकार से आपके ब्रेन्स और आपके नर्व्स के अंदर न्यूरॉन ट्रांसमीटर अमीन्स, ये आपसी में डिसीजन लेते हैं, डिसीजन को प्रोवोक करते हैं और चीजें आपकी हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो इस सिचुएशन में आपके पर्टिकुलर अमीन या आपका अमीन आपके यहां पर हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इवन आगे चलते हैं। यस, दैट्स द कंपाउंड। क्या सोच सकते हो? और इसकी आपको शक जरूरत है इस समय, क्योंकि बोर्ड आपके पास आ चुके हैं। क्योंकि ये कंपाउंड जो है एसिटोकोलिन, जो कि इन्वॉल्व होता है थॉट, लर्निंग एंड मेमोरी। और ये इसकी आपकी शक जरूरत है ना इस टाइम, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है। काश ये मिल जाए तो मामला बन जाए। तो दैट्स हेल्प्स। और पर्टिकुलर कौन सा अमीन है? वो है ग्लूटामेट, जो कि इसमें पर्टिकुलर आपके लर्निंग, अटेंशन और काफी कुछ चीजें जो आपकी इसमें डिपेंड है, जो चीजें याद करते हो, है ना। तो वो सारी चीजें किस पे डिपेंड है? इस पर्टिकुलर अमीन के अंदर, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है आपके पास, ठीक है। तो देख लो भाई, अमीन आपके डे टू लाइफ में कहां कहां यूज हो रहा है। तो ये मिल जाए तो अब तो बोर्ड एग्जाम तो उड़ा ही दोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, यस, ब्रेन्स पे क्या हो रही होती है? आपके न्यूरॉन्स फायरिंग।
पल भर में दुनिया क्या से क्या सोच लेती है, मिनटों में, सेकंड में, पता नहीं, आपका दिमाग शांत नहीं बैठता, कभी ये सोच लेता है, कभी ये सोच लेता है। कभी भी देखना, विजुलाइज करना, आप परेशान ही रहते हो। तो होता क्या होता है, ब्रेन्स के अंदर क्या हो रही होती है, न्यूरॉन्स फायरिंग हो रही होती है, और वो न्यूरॉन्स जो फायरिंग हो रही होती है वो पर्टिकुलर एक अमीन के अंदर हो रही होती है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। और पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, वो न्यूरोट्रांसमीटर अमीन्स, जो कि है सेरोटोनिन। देख लो भाई साहब। और यही सेरोटोनिन की अमाउंट अगर लो हो जाए तो आप सैड फील करते हो, और इसी सेरोटोनिन की अमाउंट अगर हाई हो जाए तो आप बहुत ही अच्छा फील, इनहैंस फील करते हो, ठीक है। और एक और अमीन है, दैट इज डोपामिन, जो आपको फील गुड फैक्टर भी देता है, वो अलग फैक्टर है जो आपको फील गुड फैक्टर देता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यस, ये चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि नोट्स यहां मिलेंगे आपको। एंड अब स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्लासिफिकेशन पार्ट से। तो ये रहा आपकी पहली क्लासिफिकेशन जो पर्टिकुलर अमीन के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज अमोनिया। इसे क्या बोलते हैं हम, अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया। ये क्या है, RNS2 एक अमीन है। अब समझना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, समझ रहे मेरी बात। तो अगर एक नाइट्रोजन एक R ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट इज प्राइमरी 1 डिग्री अमीन। वही नाइट्रोजन ग्रुप, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन को डिफरेंशिएट करने का तरीका अलग था, अमीन का अलग है। नाइट्रोजन से कितने डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। नाइट्रोजन के बेसिस पे लगातार 2 कार्बन कनेक्टेड है या 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इसलिए सेकेंडरी, और यहां पर 3 कनेक्टेड है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, टर्शियरी। और कुछ ये तो थी जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन थी, और कुछ स्पेशल जो मैं आप चीजें आपको बता रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर एक दो चीज मेंशन है। डोपामिन जो आपको फील गुड फैक्टर देता है, दैट इज प्राइमरी अमीन ही होता है एक काइंड ऑफ। तो इस प्रकार का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि डोपामिन आप डे टू लाइफ में सुनते हो, ठीक है। और ये डोपामिन आपको इस सिचुएशन में आपको खोखला भी कर रहा है, क्योंकि आप छोटे छोटे प्लेजर के चक्कर में फंसे हुए हो, शॉर्ट्स रील इन्हीं में ही फंसे उलझे पड़े हो, और आपके बोर्ड्स आ चुके हैं, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, इन सभी से दूर जाना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, समझ लो। तो इन छोटे छोटे प्लेजर से बचो, और डोपामिन का रश इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में मत बहाओ। अच्छा होता है, इतना भी अच्छा नहीं होता कि आपको परेशान कर दे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज, यस, कुछ क्लासिफिकेशन है आपको पता होनी चाहिए। पिरिडीन जो कि ये होता है, पायरोल जो कि ये होता है, प्लीज याद कर लेना इनको। पिरिडीन क्या होता है, पारुल क्या होता है, ठीक है, पारुल नहीं पायरोल। क्यूनोलिन, इमेडाजोल, देख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके डे टू लाइफ में यूज हो जाएंगे, डे टू लाइफ में नहीं, आपके एग्जाम में यूज हो जाएंगे। इंडोल, पिरिमिडीन क्या होता है, पायरोलिडीन क्या होता है, पिपरिडीन क्या होता है, ये यूज भी करेंगे, अभी हम बेसिसिटी पढ़ेंगे तो इनमें चेक भी करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो एक बार इनके नाम, इनके स्ट्रक्चर्स कुछ क्लियर होने चाहिए, थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पता होने चाहिए, क्योंकि ये यूज होंगे। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स के ऊपर चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमीन देखा जाए, अमीन यहां पे 3 डिग्री अमीन लिया गया है। 3 डिग्री अमीन क्या होता है, NCH3 CH3, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, दैट इज 3 डिग्री अमीन, और एक लोन पेयर होगा। तो ओवरऑल इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखी जाए, क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो निकालते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम, किसका, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम निकाल दो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो ओवरऑल क्या आएगा, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ओवरऑल स्टेरिक नंबर आ जाएगा 4, और स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। तो नाइट्रोजन जो यहाँ पे बीच में बैठा हुआ है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी। और देखा गया sp3 जो हाइब्रिडेशन होती है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल है, क्या है, टेट्राहेड्रल है इसकी ज्योमेट्री। बट इसकी शेप देखी जाए तो शेप क्या होती है आपकी, पिरामिडल होती है। क्या होती है, पिरामिडल होती है, पिरामिडल। ये क्या है, इसकी शेप है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार की होती है, नाइट्रोजन CH3 एंड CH3 और एक लोन पेयर। तो शेप में लोन पेयर को हम नहीं देखते, लोन पेयर समझ लो गायब हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री देखो किस प्रकार का सिचुएशन दिख रहा है, एक पिरामिड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये एक पिरामिडल ज्योमेट्री या शेप बन जाती है। एक बार मैं इसको, चलो क्लियर है, यहां तक मामला सेट है। तो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल, शेप आपका पिरामिडल, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। और बॉन्ड एंगल जो होता है, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल होता है नॉर्मल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, या इसी को हम बोलते हैं
109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री इतना होता है। बट ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्जन की वजह से ये ऑलमोस्ट कितना पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट 108 हो जाता है। मतलब लोन पेयर क्या करता है, उन बॉन्ड्स को क्लोजली आता है, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो घट जाता है। क्लियर है, यहां तक मामला सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पिरामिडल शेप होती है ट्राई मिथाइल अमीन की। क्लियर है, सेट है। तो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री हमने देख ली है। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन मेथड, जो कि आपके पास इतने पर्टिकुलर प्रिपरेशन मेथड है जिनको हम कवर करेंगे। पहला है अमोनोलिसिस, रिडक्शन ऑफ NO2, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अमाइड से ऑक्साइम से रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे आइसोसाइनेट और आइसोसाइनाइड का, गैब्रियल थैलामाइड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किमिडेट जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट हम इसे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे क्योंकि आपके क्या होते हैं, ये कन्वर्जन के बीच में आ जाते हैं, तो सिंपल आपको थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो इस प्रकार की हैं, एक एक करके इनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस में क्या होता है आपका, सिंपल आपकी अमीन होती है और उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम, HX से कराते हैं। तो एक वो अल्काइल हैलाइड से कराते हैं। तो ये रहा आपकी अल्काइल एंड बेंजाइल हैलाइड्स हैव कार्बन हैलोजन बॉन्ड समथिंग, जो भी कुछ लिखा है उस पे नहीं चलते। आपकी अमीन आ गई और उसकी अल्काइल हैलाइड, सिंपल। उससे रिएक्शन कैसे होगी, एक H और एक X निकल जाएगा, माइनस का HX हो जाएगा और बचा क्या RNH और साथ में एक R उसकी जगह लग जाएगा, तो बन जाएगा R2NH, है ना, सेट है। सेम अभी रिएक्शन यहां नहीं रुकती, ये बना 2 डिग्री अमीन क्योंकि एक नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप लग चुके हैं। अब क्या हुआ, फर्दर RX आया, फिर एक H और एक X निकल चुका है, फिर R लग गया, ये बन गया आपका 3 डिग्री अमीन। फर्दर ये रिएक्शन रुकती नहीं है, एक बार और हो सकता है, कैसे, नाइट्रोजन की लोन पेयर इस अल्काइल हैलाइड, तो आप देखोगे हेलोजन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। नाइट्रोजन की लोन पेयर देखता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखता है, नाइट्रोजन अटैक मारता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारता है, एक्स एज अ लीव कर जाता है, आर इसकी जगह लग जाता है, और नाइट्रोजन ने अपने घर के इलेक्ट्रॉन्स दिए, उसको घर के दिए इसलिए पॉजिटिव आ जाता है। एक्स जब निकलता है उसके साथ एक सॉल्ट बना देता है, दैट इज क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट, सिंपल। तो ये रिएक्शन वहां जाके रुकती है जब तक सारे हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं और लास्टली एक अटैक भी हो जाता है और लास्टली क्या बन जाता है आपका, क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है यहां तक मामला, कोई दिक्कत तो नहीं। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड है, कुछ एग्जांपल है। रिएक्शन विद इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl, ठीक है, इथेनॉलिक अमोनिया की रिएक्शन किससे करानी है, C2H5Cl से। तो लो भाई, अमोनिया की रिएक्शन आपने किससे करा दी, C2H5Cl से। तो आपको पता है नाइट्रोजन का लोन पेयर है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एक H एक Cl निकल जाएगा, एक H एक Cl निकल जाएगा, NH2 C2H5 बन जाएगा, C2H5 NH2 बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। फर्दर क्या हुआ, वापिस आएगा कौन, C2H5Cl, C2H5Cl, तो क्या होगा, फिर दोबारा एक H एक X निकल जाएगा, गायब, X मतलब हेलोजन निकल जाएगा, और फिर लग जाएगा आपका क्या, 2 डिग्री अमीन बन जाएगी, C2H5NH, और एक और लग गया C2H5। फर्दर क्या होता है, फिर दोबारा अल्काइल हैलाइड आएगा, अल्काइल कौन सा, C2H5H, वापस लिख देता हूं ढंग से, C2H5Cl, फिर क्या होगा, एक H एक Cl वापस निकलेगा, फिर दोबारा C2H5 लग जाएगा, NC2H5, 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 और लास्टली आपका यहां पर लोन पेयर होगा, और फर्दर एक बार और C2H5Cl आएगा, नाइट्रोजन अटैक मार देगा न्यूक्लियोफिलिक, Cl निकल जाएगा, कोई दिक्कत। Cl निकलता ही आपका क्या बन जाएगा, C2H5 का होल 4n, इस पे पॉजिटिव Cl, क्वार्टर अमीनियम सॉल्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मामला सेट है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज होगी। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख रखा है, या फिर आपके पास एक सिस्टम आ चुका है, ये देख लो भाई साहब, क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट पर जाकर रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन क्या कह रहा है, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद अमीन, किससे, अमीन से करानी है, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई, इससे अमोनोलिसिस कराई, और लास्टली अमीन जो बना है उसकी रिएक्शन किससे कराओगे, CH3Cl से। तो पहले बेंजाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस करा दो। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, PHCH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस, अमोनिया से रिएक्शन, और जैसे अमोनिया से रिएक्शन होगा एक H और एक X निकल जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, PHCH2NH2, जो कि यहां बन चुका है, देख सकते हो आप, ठीक है। और इसकी रिएक्शन फर्दर
क्या बोल रहा है? सो फॉर्म्ड 2 मोल्स ऑफ CH3Cl से करानी है, तो 2 मोल्स से कराओगे CH3Cl, वो भी कितने? 2 हैं। तो आपको पता है एक H एक Cl को लेके जाएगा, दूसरा H दूसरे Cl को ले जाएगा, दोनों H की जगह क्या लग जाएंगे? आपके CH3 लग जाएंगे, PHCH2N। यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा, यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा, बस यहाँ पे रिएक्शन रोक देनी है, जो कि आपका प्रोडक्ट बन चुका है, जो कि आपका प्रोडक्ट बन चुका है। यही काम करके आना था, बस इतना। ठीक है, सोल्यूशन भी आपके पास है, कैसे होना था वो चीज बता दी आपको, सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन सिंपल याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई काफी कुछ चीजें याद रखनी है, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड है आपके प्रीवियस लेक्चर से, प्रीवियस शॉर्ट से जो मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ, अल्डिहाइड अल्कोहल्स, क्योंकि वहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। बस अभी का काम क्या है, आपको याद रखना है। नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन कैसे करेंगे? सिंपल, आपको क्या करना है, आपका NO2, 3 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने, एक आपका है H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम, दूसरा है SN+HCl, जिसको बोलते हैं क्या चीज, नाम जानते हो क्या बोलते हैं इसको? स्टीफन रिडक्शन। एंड ये भी एक काइंड ऑफ स्टीफन रिडक्शन है। सिंपल NO2 को क्या बना देगा? NH2 बना देगा। क्या बना देगा? NO2 को NH2 बना देगा, बस इतना ध्यान रखना है। तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है, तीनों NO2 को रिड्यूस करके क्या बना देंगे? NH2 बना देंगे, बस सिंपल इस बात को डायरेक्टली याद रखना है। कोई मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछ रहा, NO2 को NH2, और इसी प्रकार से आपको चीजें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपके कन्वर्जन के टाइम पे आएंगे। तो तीनों क्या कर देंगे? NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। सेट है यहां तक मामला? आगे बढ़ जाए, आगे आपके पास आ चुका है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है? RCN। तो कर दो रिडक्शन, तो सेम आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएंगे और सब खेला हो जाएगा। तो ये आपका H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और 10HCl आपके पास आ चुका है, क्लियर है। और तीनों क्या करेंगे? साइनाइड को रिड्यूस करके क्या बना देंगे? अमीन बना देंगे। कैसे बनाएंगे? यहां पे देखो, आपको पता है ये 2 डबल बॉन्ड तोड़ने हैं। क्या करना है? यहां से डबल बॉन्ड को तोड़ना है और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना है, नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना है। ये सारे हाइड्रोजन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन। ये H2 देता है, ये H2 देता है, ये H- देता है, बस इतना फर्क है। वो हाइड्राइड देते हैं, दोनों H2 देते हैं। आप इस सारी चीजों को भूल जाओ, आपको डायरेक्ट क्या करना है? यहां से बॉन्ड तोड़ना है, और बॉन्ड तोड़ने के बाद कार्बन को हाइड्रोजन दे देना है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे देना है, सिंपल। तो कार्बन जब 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन यहां दे दोगे, और यहां से 2 बॉन्ड जब टूटेगा तो 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन यहां पे दे दोगे, और आपका दोनों जगह आपकी क्या बन जाएंगे? RCH2NH2, RCH2NH2, RCH2NH2। सिंपली ऐसे आपको याद रखना है डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस लेके आए हूं, देख लो भाई। CH3CH2Cl को CH3CH2CH2NH2, फर्क क्या आ रहा है? 2 कार्बन से आपको 3 कार्बन का मीन बनाना है, 2 कार्बन से आपका 3 कार्बन का मीन बनाना है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप साइनाइड लगा दोगे। क्या लगा दोगे? साइनाइड लगा दोगे। तो पहले क्या करो, यहां पर KCN की रिएक्शन करा दो। किससे? KCN एक न्यूक्लियोफाइल देगा CN नेगेटिव, और वो करेगा SN2 अटैक, Cl यहां से लीव कर जाएगा, और लीव करने के बाद क्या बन जाएगा? CH3CH2CN। और आपको अभी पता है CN के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैं ढंग से बना के दिखाता हूं आपको। CN के बीच में क्या होता है? आपके ट्रिपल बॉन्ड होता है या नहीं होता? होता है ना। तो बस अब कर दो, अभी तो हमने किया था इसकी रिडक्शन, और आपको पता है मैंने क्या डाल दो? H2 डाल दो निकल प्लेटिनम के साथ, तब भी काम हो जाएगा। SN+HCl डाल दो, Fe+HCl डाल दो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, कुछ भी डाल दो। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, 2 H यहां, 2 H यहां, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 NH2। एक मिनट, CH2 यहां आएगा, NH2 यहां आएगा, 3 कार्बन का आपके पास अमीन आ चुका है। सेम यहां पे करना है। ये पीएच है, बेंजाइली ग्रुप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएच लिखता हूं। PHCH2Cl को PHCH2CH2NH2 करना है, तो सब खेला है। अब इसकी जगह पीएच ले लो, ये पीएच हो जाएगा, PHCN हो जाएगा। CN का अटैक करवा दिया आपने, CN का अटैक करवा दिया। पहले क्या करो? KCN में CN का अटैक करा के यहां CN लगा दो, तो बनेगा PH2, मैं वापस लिख दे रहा हूं, PHCH2C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा जब आप KCN से रिएक्ट करा दोगे। और लास्टली क्या करोगे? फिर लास्टली आप क्या कर दोगे? रिडक्शन कर दोगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके, जो अभी हमने पीछे देखा था। 2 H यहां दोगे, 2 H यहां दोगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? PHCH2 CH2 NH2। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। सेट है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है ना। बस मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं, क्योंकि मैं आंसर ऑलरेडी लिख के लेकर आया हूं।
आप बस देख लो, बस सॉल्यूशन आपके सामने है। तो आपने क्या किया, CN का अटैक कराया, Cl गायब, CN लग गया, फिर बाद में इसका रिडक्शन। सेम CN का अटैक कराया, Cl गायब, CN लग गया, फिर रिडक्शन करा दिया, कोई दिक्कत। और आपका एक एक कार्बन इंक्रीज हो गया। तो CN से आप कार्बन की इंक्रीमेंट कर सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना, ये रिडक्शन बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि इस प्रकार के ही क्वेश्चन देगा एग्जामिनर। यस, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्रल। आइसोनाइट्रल क्या होता है, RNC। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। आपके क्या बन जाता है, डायरेक्टली अमीन बनाना है, ठीक है, रिडक्शन करना है। चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, SN+HCl डाल दो, H2 निकल PT डाल दो, कुछ भी डाल दो, आपका क्या बनने वाला है, आपका क्या बनने वाला है, RNS2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, RNS2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना, सेट है मामला, क्लियर है। तो बस याद रखना, आइसोसाइनाइड भी रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, आपका अमीन। और यही 3 रिएजेंट याद रखना, SN+HCl, आपका हाइड्रोजनेशन, और लास्टली आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं। यस, नेक्स्ट है अमाइड की रिडक्शन। अमाइड क्या होता है आपका, RCONH2 होता है आपका। और उसकी रिडक्शन क्या कौन करता है, सिर्फ एक ही बंदा है जो इसको रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि अमाइड जो होता है बहुत ही कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा आपका बड़ा व्यक्ति होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए बड़े व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यही एक बंदा है, H2 निकल PT ये नहीं कर सकता, अमाइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही कर सकता है। और इसकी रिडक्शन जब आप कराने जाओगे तो होगा क्या, ये क्या करता है, हाइड्राइड देता है, हाइड्राइड आयन डोनर होता है। और H- कहां मारेगा अटैक, जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। कार्बन ऑक्सीजन में ताकतवर कौन होगा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इसीलिए ये अटैक इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे मारता है, ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड उठा लेता है, और जैसे उठाएगा यहाँ पे H लग जाएगा, और यहाँ पे NH2 लग जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। क्या आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस। बचा क्या, LiAlH4 में से एक H ने अटैक मार दिया, बचा क्या, LiAlH3 नेगेटिव, Li पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और लास्टली आप क्या करोगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर उतारोगे, O को रिमूव कर दोगे, यहां से O एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, और आपका क्या बन जाता है, RCH डबल बॉन्ड NH2, और इस पे आ जाता है प्लस आ जाता है। फर्दर क्या होता है, वापस हाइड्राइड माइनस आता है, क्या आता है, H माइनस आ जाता है, वो अटैक मारता है, डबल बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाता है, और आपका क्या बन जाता है, RCH2NH2। तो आपको डायरेक्ट इतनी पूरी मैकेनिज्म को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, अमाइड के अंदर सिंपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दोगे, क्या कर दोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दोगे, और सिंपल आपका क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। बस इस प्रकार से आपको चीजें डायरेक्टली याद करनी है, क्योंकि कन्वर्जन के टाइम पे इतनी मैकेनिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर लर्निंग मैंने आपको समझा दी है। काफी कुछ चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि कन्वर्जन के टाइम पे जितना टाइम आप अपना बचा पाओगे, उतने बड़े से बड़े क्वेश्चन पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। क्लियर है। यस, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैं लेके आया हूं कि कन्वर्जन के टाइम पे कभी भी कुछ आ जाए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन किस प्रकार से बन जाए, तो आपको कैसे करने हैं। तो ऑक्साइम क्या होता है, ऑक्साइम आपका ये होता है C डबल बॉन्ड NOOH। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं ऑक्साइम। ऑक्साइम का रिडक्शन भी डायरेक्टली याद रखना, यही रिड्यूस करता है, रिड्यूस करके क्या बना देगा, RCH2NH2। जितने कार्बन का ऑक्साइम है उतने कार्बन का अमीन बना के रख देना है। 1 2 R ग्रुप, एक कार्बन पे ऑक्साइम लग रहा है, तो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अमीन बना दिया। सिंपल इस प्रकार से याद रखना है। दूसरा, जैसे ये आ जाए तो इसमें भी सिमिलरली यही बनेगा, और इसमें भी सिमिलरली, सॉरी, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री बनेगा, तो RC बनेगा तो 1 डिग्री अमीन ही, बट थोड़ा सा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। इसके केस में क्या हो जाएगा, बनेगा तो 1 डिग्री ही। देखो नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है डायरेक्टली, इसलिए 1 डिग्री। तो C डबल बॉन्ड, हाँ यहां पर आ जाएगा RCH2NH2। मैं ढंग से मिटा कर लिखता हूं कि आप ढंग से देख पाओ। देख लो, CH2NH2 बचा क्या, यहां पे NO2 लगा हुआ था। सिमिलरली ऐसे इस प्रकार से आपको रिड्यूस करवाने हैं, ठीक है। ऑक्साइम को डायरेक्टली अमाइड बना देना, जितने कार्बन थे उतने कार्बन का अमीन। ऑक्साइम का डायरेक्टली अमीन, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन रखना, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करना है, एंड आइसोसाइनेट और आइसोसाइनेट। तो सिंपल क्या करना है, बीच में से बॉन्ड तोड़ना है,
बीच में से बॉन्ड तोड़ना है, अमीन बना देना है। क्या बना देना है? अमीन बना देना है। और ये वाला जो कार्बन है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है या कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना। तो आपको वैसे कोई जरूरत नहीं है, आपको वैसे कोई जरूरत नहीं है बाय प्रोडक्ट याद करने की। तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर देना, डायरेक्टली आप अमीन में कन्वर्ट कर देना, आप डायरेक्टली अमीन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और सिंपल एसिडिक मीडियम में हुई है। आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट क्या होता है? आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं आइसोसाइनेट। और ये एक रिएक्शन में बनेगा भी आपका, इंपॉर्टेंट, ये आपका एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज है और इसको यूज करेंगे हम, आने वाली एक रिएक्शन है वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली इसको भी क्या कर देना, यहां से बॉन्ड तोड़ के RNS2 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, क्लियर है। और यहां पे क्या होगा, NC ग्रुप है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, पानी के प्रेजेंस में इसके टुकड़े करना। तो बीच में से बॉन्ड तोड़ना और क्या कर देना, आपको डायरेक्टली इसको NH2 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सेम यहां से इसको बॉन्ड तोड़ना और आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट लिया आया हूं कि आपके पास इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए कन्वर्जन के टाइम पे, तो आप डायरेक्टली इस रिएजेंट को देखे रहोगे तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे। ऑक्साइम आ जाए तब कर देना, आइसोसाइनाइड आ जाए, आइसोसाइनेट आ जाए, उनका सिंपली हाइड्रोलिसिस करके काम खत्म कर देना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली सिचुएशन में है और आएगा भी, तो प्लीज होश में रहो और इसको ढंग से नोट आउट कर लेना और ध्यान से देखना। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन जो कहा है वो प्रिपेयर करता है ओनली प्राइमरी अमीन्स। क्या बनाता है? सिर्फ प्राइमरी अमीन बनाता है और थैलामाइड से बनता है। क्या बनता है? थैलामाइड। वो थैलिक एसिड से थैलामाइड में कन्वर्ट होता है और देन आपकी रिएक्शन होती है। कैसे होती है देख लो, ये होता है आपका थैलामाइड। थैलिक एसिड क्या होता है ये देख लो एक बार, थैलिक एसिड ये होता है, एक मिनट, यानी वहां पेन नहीं चल रहा, मैं इधर लिख देता हूं। थैलिक एसिड होता है बेंजीन से अटैच दो कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लो ये आपका थैलिक एसिड है। इससे बनता है आपका अमाइड, पहले इससे बनता है आपका अमाइड, ये बना आपका थैलामाइड, क्योंकि CONS2 वाला ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। तो ये थैलामाइड है, इसकी रिएक्शन पहले बेस से कराई। बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को छीटेगा और इस पे बनाएगा नेगेटिव आयन, तो जो कि बन चुका है। K पॉजिटिव यहां पे लग जाता है ना, सॉल्ट टाइप का बनेगा। फिर किसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? अल्काइल हाइड्राइड से। R पे अटैक मारेगा, X लीव कर जाएगा। अब N से अटैच हो जाएगा आपका R, देख लो, ठीक है। N अल्काइल थैलामाइड बोलते हैं उसको, क्योंकि N से अटैच्ड है ना, N अल्काइल थैलामाइड, इस पूरे को थैलामाइड बोलते हैं। और लास्टली फिर इसकी रिएक्शन किससे? वापस बेस से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराएंगे? वापस बेस से रिएक्शन कराएंगे। और यहाँ बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं कि एसिड को हटा ले, तो ये बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ H बचा क्या? पानी, OH। तो समझना मेरी बात, ये जहां से टूट रहा है इन दोनों को HH दे देना, आपका RNS2 बन जाएगा, जो कि प्राइमरी अमीन है, यही सिर्फ बनाता है। क्लियर है? बचा क्या? बट ये क्या है? बेसिक हाइड्रोजन। बेस के प्रेजेंस में एसिड मत बना देना। यहां पे OH दे रहा हूं क्योंकि हम पानी ऐड कर रहे हैं, OH दिखा रहा हूं, बट ये देख लेना बेसिक हाइड्रोलिसिस है। यहां पे अनायन बनेगा। क्या बनेगा? अनायन बनेगा, जो कि O नेगेटिव Na पॉजिटिव होगा और RNS2 निकल लेगा। अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती, क्या होती? एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+ और वाटर होता, तो आप सिंपली आपको क्या करना था, यहां पर डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर सकते थे, नो इश्यू, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो याद रखना थैलामाइड इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अमीन ही बनता है आपका प्राइमरी अमीन, जो कि मेजर बनता है। और सिमिलरली थैलामाइड का आइडिया होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। गैब्रियल थैलामाइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, कैसे कैसे हो रही है चीजें समझ लिए, ठीक है। बेस हाइड्रोजन हटाएगा, वो हाइड्रोजन नेगेटिव बनता है, वो अटैक मारता है न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल हैलाइड से, R ग्रुप लेता है। फिर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो अमीन निकल जाएगा। बट यहां पर एसिड मत बनाना, अनायन बनाना, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में एसिड नहीं बनता। फर्दर इसको H+ आयन दोगे, H+ आयन दोगे, जैसे मैंने H+ आयन दे दिया, तो क्या होगा? ये वापस ये बन जाएगा, ठीक है। बट एसिडिक हाइड्रोलिसिस दे रखी तो आप डायरेक्टली एसिड बना सकते हो, नो इशू, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बेस और एसिड यहां पे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा फंसाते हैं बच्चों को, क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं होती। दैट इज द बेसिक, जो बेस आपका मजबूत नहीं होता उस चीज का फायदा उठाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रॉब्लम प्रैक्टिस, कर दो भाई साहब।
कर दो कर दो। देखो बेसिक हाइड्रोलिसिस है, यहाँ पे NaOH दे रखा है, बेसिक हाइड्रोलिसिस है, हर किसी में बेसिक हाइड्रोलिसिस है, हर किसी में बेसिक हाइड्रोलिसिस है। तो आपको अनायन बनाना है। तो अभी मैंने बता दिया, बेस पहले हाइड्रोजन हटाता है, अटैक मारेगा इस पे, Br निकल जाएगा, ये अटैक मारेगा इस पे, Br निकल जाएगा, ये अटैक मारेगा इस पे, Cl निकल जाएगा। आपका क्या बनेगा, इससे अटैच क्या होगा, CH3 CH2N, और फर्दर यहां से टूटोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया भाई। N इस पे अटैक मारेगा, N से अटैच क्या हो जाएगा, CH2 CH3, और फिर जब ये इससे अटैच CH2 CH3 यहां से बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, और इस पे क्या बन जाएगा, इस पे क्या बन जाएगा, ये अनायन बन जाएगा, ये अनायन बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहां पे ये पूरा कंपाउंड इस N से चिपका होगा, और फिर यहां से तोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका ये बनेगा, ये बनेगा CH2 NH2, और फर्दर आपका ये वाला अनायन आपके यहां पे बन जाएंगे। सिमिलरली यहां पे CH3 के साथ N कनेक्टेड होगा तो आपका CH3 NH2 बनेगा, और साथ में आपका ये आपका एसिड, मतलब इस प्रकार का अनायन आपको साथ में मिलेगा। और लास्टली PHCH2 के साथ अटैक करोगे तो N से अटैच हो जाएगा PHCH2 CH2PH, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं PHCH2 NH2, और आपका साथ में निकलेगा ये। एक बार करके देखना, मैकेनिज्म को फॉलो करना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो दबा के थैलामाइड इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने करा दी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि ब्रोमा अमाइड बनता है बीच में, आपके एज बीच में बनता है, इसलिए ब्रोमा अमाइड बोला गया है। यस, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो है वो स्पेशली कौन देता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन बाय ट्रीटिंग अमाइड। किससे रिएक्शन कराते हो, अमाइड से किसकी रिएक्शन कराते हो, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कोहलिक NaOH, बेस की प्रेजेंस में कराते हो। और लास्टली आपका क्या बनता है, प्राइमरी अमीन विद 1 कार्बन लेस, प्राइमरी अमीन बनता है और 1 कार्बन कम हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइनाइड की हेल्प से 1 कार्बन बढ़ता है, इसकी हेल्प से आप 1 कार्बन कम कर सकते हो, 1 कार्बन का डिग्रेडेट हो जाता है, या बोल सकते हो डिसेंट ऑफ चेन हो जाता है, कार्बन चेन में कमी हो जाती है, 1 कार्बन कम हो जाता है। ठीक है, सो सिमिलरली आपकी अमाइड की रिएक्शन है, ब्रोमीन डालोगे, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जामिनर पूछता है आपका एंट्रेंस में, हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम भी पूछ ले। कितने मॉलिक्यूल ऑफ NaOH यूज होते हैं, 4 मॉलिक्यूल। और सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल मैं आपको एक बार डायरेक्ट बता देता हूं, फिर इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। सिंपल इस CO को गायब कर दो, इस CO को गायब कर दो, NH2 को जोड़ दो डायरेक्ट R के साथ, RNH2 बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, जो कि ये बन गया। Na2CO3 निकलता है, 2NaBr निकलता है, 2 वाटर निकलता है। आपको बाय प्रोडक्ट याद कर लेना है बस। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक बार इसकी मैकेनिज्म को पढ़ना है। इसको पन्ना फाड़ रिएक्शन भी बोलता हूं मैं, क्या बोलते हैं, यहां से इसे पन्ना फाड़ दो, RNH2 को चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, CO गायब करना, आंसर आ जाएगा, CO गायब करना है, आंसर आ जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लो। और ये आपका PYQ भी है, थैलामाइड भी आपका PYQ है, एग्जामिनर ने पूछा है, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आपके जो हैं उनमें है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका PYQ है। देखो होता क्या है, होता है सिंपल है, बेस आता है, पहले क्या करता है, बेस NaOH क्या करता है, नाइट्रोजन के जो एसिडिक हाइड्रोजन है उनमें से 1 हाइड्रोजन को गायब करता है। तो 1 हाइड्रोजन जब गायब करोगे तो बनेगा आपका अनायन, CON पे नेगेटिव, 1 H यहां पर लगा हुआ है, और वो अनायन अटैक मारता है इस ब्रोमीन पे, Br2 है, वो अटैक मारता है एक ब्रोमीन लीव कर जाता है, N पे लग जाता है ब्रोमीन, क्या लग जाता है, RC डबल बॉन्ड हो N Br और 1 H। तो को भाई साहब थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट बनेगी, और यहाँ पे आइसोसाइनेट कुछ एक स्पीसीज जन्म लेगी, जो आपके लिए नया है। तो वैसे आपके सिलेबस में आपके यहाँ पे मैकेनिज्म मेंशन नहीं है, बट मैं स्पेशली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखना होता क्या है, यहां तक क्लियर है मामला। फर्दर बेस आता है, क्या आता है, फर्दर बेस आता है, बेस वापस एक और हाइड्रोजन लेगा तो यह नेगेटिव बनेगा, क्या बनेगा, नेगेटिव। उस नेगेटिव से रहा नहीं जाता, मैं एक बार यहाँ पे स्पेशली बना देता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, C डबल बॉन्ड हो N, एक Br, यहां नेगेटिव, क्लियर है। वो नेगेटिव क्या करता है, यहां पे रीअरेंज करता है, क्या करता है, रीअरेंज। ये नेगेटिव उतरता है, ये R ग्रुप यहां रीअरेंज करके उस नाइट्रोजन पे जाता है, और Br यहां से लीव कर जाता है, Br यहां से लीव कर जाता है। 3 चीज एक बार में हो रही है, नेगेटिव यहां से उतरा, समझ रहे हो मेरी बात, R वहां पे गया, Br यहां से लीव कर गया। इस प्रकार की चीज होती है, और हमेशा यही रूट फॉलो होता है।
बस ये आपके लिए पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है। जब प्रैक्टिस करोगे ना मैकेनिक्स की, आपके सिलेबस में नहीं है, इन फ्यूचर आप जब जेईई मेन एडवांस की प्रैक्टिस करोगे वहां पे नीट में, तब इस प्रकार की प्रैक्टिस करते टाइम आपको सारी चीजें एक मन में आ जाती है और फिर अटपटा नहीं लगता, मतलब वो प्रैक्टिस में आ जाती है। तो ये अभी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है आपको इस प्रकार की रियरमेंट, तो हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, बट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बताया जाए। फर्दर क्या होता है, NaOH। अब NaOH देखता है कि आसपास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, अब तो हाइड्रोजन नहीं है, तो OH नेगेटिव आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। बेस अब एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव आयन अटैक मारता है इस कार्बन पे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन उठा लेता है। अब इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट, ठीक है, जो कि हमने इसका क्या किया था, रिडक्शन किया था। और आइसोसाइनेट का रिडक्शन अमीन ही देता है, आइसोसाइनेट का रिडक्शन अमीन ही देता है। अब कैसे देता है, अब देख लो भाई साहब, आइसोसाइनेट का रिडक्शन अमीन देता है, कैसे देता है, OH नेगेटिव आयन अटैक मारता है, कार्बन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है, O पे नेगेटिव, यहां पे लग जाता है OH, और यहां पे डबल बॉन्ड N, और यहां पे R। क्लियर है, क्लियर है, ओहो क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। फर्दर क्या होता है, यहाँ पे H+ दोगे, क्या दोगे, H+, तो यहाँ पे एसिडिफिकेशन हो जाएगी, OH COH, ठीक है, डबल बॉन्ड N R, ये हो गया। अब कुछ इनोल टाइप सिस्टम नहीं दिख रहा आपको, डबल बॉन्ड इन OH ओल, तो इनोल होता है तो टोटोमेरेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टोटोमेरेज। 1 2 3, 1 का हाइड्रोजन तीसरे पे, दूसरे तीसरे का डबल बॉन्ड पहले दूसरे पे, ये होता है टोटोमेरेज में। और जैसी होगा तो आपका कार्बामिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बामिक एसिड, कार्बामिक एसिड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बामिक एसिड। और ये कार्बामिक एसिड जब भी बनता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा दो, CO2 रिलीज करवा दो, क्या करा दो, CO2 रिलीज, और CO2 रिलीज कराने के बाद N से ये वाला H डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, आपका बन जाएगा RNS2। तो मैंने आपको यहां से आइसोसाइनाइड की रिडक्शन डायरेक्टली मैंने बताई थी, अमीन बना देना, और वो कैसे होती है वो पूरे प्रोसीजर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको डायरेक्ट कैसे याद करना है, देखो ना, यहां से यहां बनाने के लिए सिर्फ CO ग्रुप का गायब हुआ है, CO ग्रुप गायब हुआ है, बस आपको CO गायब करना है, RNS2 को चिपका देना, एक कार्बन वैसे कम हो जाएगा। समझ लो, सिंपल। अमाइड विद ब्रोमीन विद NaOH, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ब्रोमा अमाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ये स्पीसीज जो बनी है वो ब्रोमा अमाइड है, एन ब्रोमा अमाइड, एन ब्रोमा अमाइड, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इस प्रकार का प्रोसेस होता है, इसलिए इस प्रकार का नाम रखा गया है। समझिए मेरी बात, तो अमाइड से सिर्फ CO गायब कर दो, ब्रोमीन NaOH के प्रेजेंस में RNS2 आपका डायरेक्टली बन जाएगा। मैकेनिज्म समझा दिया जस्ट फॉर योर नॉलेज, बाकी आपके अभी कोई काम की नहीं है, इन फ्यूचर काम आएगी, ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ब्रोमीन NaOH अमाइड, अमाइड दिखे, ब्रोमीन दिखे, बेस दिखे, तो समझ लेना कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और कितने NaOH यूज होते हैं, 4, याद रख लेना, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कितने मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होते हैं। तो CO गायब कर देना है, NH2 को डायरेक्टली लगा देना है, PHNS2। मैंने बेंजीन को डायरेक्टली PH लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से ये गायब कर दो तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे भाई साहब बनाना पड़ेगा क्या, यस बनाना पड़ेगा, तो बना देंगे भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से गायब कर दो, गायब कर दो भाई, गायब कर दो, कुछ और गायब मत कर देना भाई, ठीक है, सेट है। बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं भाई, होश में आ जाओ। इस प्रकार के ऐसे खटाखट रिएक्शन होनी चाहिए आपकी, और इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे, गारंटेड है, टेंशन मत लेना। आईपैक जरूर सॉल्व करना, आईपैक आएगी तभी खेला कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। यस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, अमीन जो है, अमीन या अमोनिया, अमोनिया की बात की जाए, अमोनिया के पास ये जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, क्या हो, लोकलाइज्ड लोन पेयर। और ये लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या करता है, बेस, इट एक्ट एज अ बेसिक नेचर, और वो H को बेस क्या करता है, H+ आयन गेन कर लेता है, एसिड क्या होता है, H+ आयन लूज कर देता है। तो बेस इस लोन पेयर H इस लोन पेयर को गेन करके अपना ये बेसिक नेचर शो करता है, और पॉजिटिव चार्ज अपने सर पे रख लेता है, ठीक है। तो बेसिक अमोनिया देखा जाए, अल्काइन अमीन वर्सेस अमोनिया, अल्काइन अमीन मतलब R अमीन। तो अल्काइल अमीन कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उनकी कंपैरिजन किससे, अमोनिया से की जाए तो प्राइमरी, देखो भाई आपका प्राइमरी अमीन क्या होता है, RNS2, सेकेंडरी क्या होता है, N से अटैच 2 R और 1 H, और टर्शियरी क्या होता है आपका, N से अटैच 3 R,
ये तो हमने सीख लिया है ना भाई साहब, सीख लिया ना। और लास्टली कौन है आपका, अमोनिया। तो भाई साहब यहां पे बात आती है इस लोन पेयर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन के पास उतना ज्यादा बेसिक करैक्टर बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा बेसिक करैक्टर बढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो आर ग्रुप क्या होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। क्या होता है, प्लस आई ग्रुप। ये भी प्लस आई ग्रुप होता है, ये भी प्लस आई ग्रुप होता है। तो 3 प्लस आई ग्रुप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरो मार भर चुकी है, तो यहां पे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। यहां पर, यहां 2 साइड से और यहां सिर्फ एक साइड से, तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में, ऐसा होना चाहिए। ये जनरली बात की है। और अमोनिया की सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन कोई प्लस आई ग्रुप नहीं रख रहा, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही रही है। अमोनिया में ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास जो उसके पास ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही उसके पास है, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा अल्काइल अमीन में है, तो अल्काइल अमीन की बेसिसिटी अमोनिया से ज्यादा होती है, ये चीज कंफर्म्ड है। बट अल्काइल ग्रुप अगर आपका मिथाइल हुआ, क्या हुआ, मिथाइल हुआ, या फिर आपका इथाइल हुआ, तो वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आता है। हमने देखा था 3 डिग्री के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो उसके अंदर बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। बट देखा गया अल्काइल अमीन में अगर आपका मिथाइल अमीन हुआ, क्या हुआ, मिथाइल अमीन, तो मिथाइल अमीन में जो बेसिसिटी का ऑर्डर जो पाएगा वो है 331, 313 अमीन, ओह सॉरी 312 अमीन और 321, ऐसा कुछ है। दिखाता हूं मैं एक बार, इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं। ये इथाइल अमीन के केस में, इथाइल अमीन, इथाइल मतलब 2 कार्बन बड़ा है, तो 231 और 213। इथाइल अमीन के केस में ये नंबर याद रखो, और मिथाइल अमीन के केस में ये नंबर याद रखो, कर लोगे याद। देखो इथाइल अमीन, और ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, और एग्जामिनर फर्दर पूछेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि एग्जामिनर के पास ये चीज इतनी फेवरेट है ना, ये यही इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ बोर्ड एग्जाम से, आपके एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो, इसको रट्टा मार लो भाई। इथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, इथाइल के केस में 2 कार्बन, मिथाइल के केस में 1 कार्बन, तो 2 कार्बन है, बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए बड़ी वैल्यू 231, और मिथाइल अमीन के लिए 1 कार्बन है, छोटी वैल्यू है, तो 213 मिथाइल, छोटा 1 कार्बन है तो 213, 2 कार्बन है 231 मतलब 2 डिग्री अमीन की सबसे ज्यादा बेसिसिटी, फिर 3 डिग्री की, फिर 1 डिग्री, और लास्टली अमोनिया। कर लो याद, इजी है ना। 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमीन। वैसे 3 डिग्री की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ाता है, बट जो एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा गया, पीके वैल्यू, पीकेबी वैल्यू से कंपेयर किया गया, और लास्टली आपका यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल आपका देखा गया, तो आंसर ये आ रहा था कि 231 2 डिग्री की सबसे ज्यादा बेसिसिटी है, फिर 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। और इसके केस में आपका 213 अमीन, 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, दोनों के केस में 2 डिग्री की ज्यादा, बट उसके केस में 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री आ गया इसके केस में। तो ये चीज ऐसे आप वैल्यू से याद रखोगे। मिथाइल के केस में आप 213 और इथाइल के केस में 231। क्लियर है, याद रखोगे। मिथाइल अमीन के केस में 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, फिर अमोनिया, अमोनिया सबसे लीस्ट, अमोनिया सबसे लीस्ट। इसके केस में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया। सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों आपके पीवाईक्यू हैं, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। दोनों पीवाईक्यू हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाती है बेसिक कैरेक्टर चेक करने के लिए, अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया। अमोनिया देखा जाए जो कि आपकी NH3 है, और अराइल अमीन मतलब बेंजीन से अटैच कोई अमीन है, नाइट्रोजन कंपाउंड। तो देखा गया नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, यहां पे ये लोन पेयर कैसे हैं, लोकलाइज्ड। ये क्या है, लोकलाइज्ड, मतलब ये कहीं घूम नहीं रहे। जबकि ये जो लोन पेयर है वो कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पाई पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मतलब ये रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। वो लोन पेयर स्थिर नहीं है, रुके हुए नहीं है, तो हाइड्रोजन जो आ रहा है वो देखेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर तो गोल गोल घूम रहे, तो उसको पकड़ने में आसानी नहीं होगी। जबकि यहाँ पे लोन पेयर फिक्स है, हाइड्रोजन बाहर से आएगा उसको पकड़ लेगा। तो इसकी किसकी बेसिसिटी, अवेलेबिलिटी लोन पेयर की सबसे ज्यादा कहां है, यहां पर है, तो इसकी बेसिसिटी भी सबसे ज्यादा कहां पे, यहां पे। और उसकी क्यों कम है, रीजन रेजोनेंस। इसको पढ़ के दे देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जामिनर कभी भी दे सकता है। देख लो एक बार, देख लो भाई साहब, देख लो।
कोई दिक्कत वाली बात, किसी प्रकार की चिंता नहीं है ना, पक्का? तो द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन या अदर एरोमेटिक अमीन वुड बी लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। क्यों है रीजन? क्योंकि जो एरोमेटिक अमीन है उनके लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, अवेलेबल कम होता है, बेसिसिटी घट जाती है। जबकि अमोनिया के केस में कोई लोन पेयर क्या होता है, लोकलाइज होते हैं, इजिली अवेलेबल होते हैं, हाइड्रोजन उसको आराम से ग्रैब कर सकता है, बेसिक नेचर बढ़ जाता है और बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या हो सकता है? तो दो तरह के अमीन आगे, एक पिरिडीन जो कि मैंने अभी स्पेशली दिखाया था, और एक है आपका पिपरिडीन। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है भाई साहब, ये 6 मोमेंट रिंग है, इसको चेयर फॉर्म में लेके आके रखा है, ये लोन पेयर, वो लोन पेयर को यहां दिखा रखा है। पिरिडीन और पिपरिडीन में देखा जाए, यहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है, नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पे नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड भी है जो इसके साथ आ रखा है। तो चेक करोगे 2 सिग्मा एक लोन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां 1 2 3 और यहां पर एक H और है, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन sp3। और हमें पता है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज्यादा sp2 से और देन sp3 के, तो ये चीज ध्यान रखना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली नहीं देगा, तो sp2 ये लोन पेयर इजीली नहीं देगा अपने हाइड्रोजन को, और लोन पेयर जब तक नहीं देगा, H+ जब तक गेन नहीं करेगा तब तक बेसिसिटी हो ही नहीं सकती। बेस क्या होता है, H+ आयन को ले ले, एसिड क्या होता है, H+ आयन को दे दे, तो ये तो देना ही नहीं चाहता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इजीली दे देगा। तो किसकी बेसिसिटी ज्यादा, इसकी बेसिसिटी ज्यादा। वैल्यू देख लो, इसकी कितनी है 2.88, इसकी कितनी है 8.75, तो ये लेस बेसिक हो गया, ये मोर बेसिक हो गया। तो पीकेबी जितनी वैल्यू कम उतनी बेसिसिटी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीकेबी वैल्यू की। क्लियर है? और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, sp3, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, sp के ज्यादा, sp2 देन sp3, जो इजीली दे देगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा, जो कि कौन है, sp3। तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा बेसिसिटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उल्टा ऑर्डर हो जाएगा आपका बेसिसिटी का। तो ये था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स वर्सेस अमाइड। अमीन्स क्या होता है, RNS2, तो ये हो गया अमीन। अमाइड क्या होगा, RCONS2। तो इनमें कंपेयर किया जाएगा, तो यहां पर नाइट्रोजन लोन पेयर क्या है, वो डीलोकलाइज्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, नाइट्रोजन लोन पेयर फिक्स नहीं है, जबकि यहां पे क्या है, लोकलाइज्ड है। और लोकलाइज जितना ज्यादा होगा लोन पेयर उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो कौन जीत जाएगा, कौन जीत जाएगा, आपका अमीन जीत जाएगा एज कंपेयर टू अमाइड। क्यों? रीजंस दैट ऊपर से देखा जाए, यहां पे नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp3 ज्यादा बेसिक नेचर रखता है, और ये सारी चीजें यहां पे लिख रखी है, एक बार पढ़ लेना। क्लियर है? सेट है? यहां तक सेट है? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन ऑफ अमीन की जाए तो नाइट्रोजन अपने लोन पर लेके जाता है, अटैक मारता है, एक्स को लीव कर जाता है, और आपका क्या बन जाता है, RNHHR, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है? फिर हाइड्रोजन कहता है भाई तो तुम एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और तुम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके जा रहा हूं, और जो X गया है वो उस H के साथ निकल जाता है, HX रिमूव हो जाता है, और आपका बन जाता है RNRH, और आपके पास न्यूट्रल बन जाता है। नेक्स्ट सेम यहां, ये अटैक मारेगा ET इथाइल ग्रुप होता है, अटैक मार देगा RNHH, और इस पे लग जाएगा ET, और फर्दर इस पे प्लस चार्ज आता है, हाइड्रोजन कहता है मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, Cl के साथ भाग जाऊंगा, मेरी तो जोड़ी बन जाएगी, तुम अपनी टेंशन संभालो। तो भाई साहब ने संभाल ली, कोई दिक्कत सेट है? अब कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे, ये आपका होमवर्क है। चलो असाइलेशन कर देते हैं। असाइलेशन में मतलब ये ग्रुप का एडिशन, RCO पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, कैसे होगा, साथ में Cl लगा होगा, या फिर एनहाइड्राइड होगा, ऐसे सिस्टम सेम, ये अटैक मारेगा, Cl एक लीव कर जाएगा, और H नाइट्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इस Cl के साथ निकल जाएगा। दिखा देता हूं, एक बार वापस दिखा देता हूं, 2 H लगे हुए हैं, उससे अटैच हो जाएगा COCH3, ठीक है, और इस पे प्लस आ जाएगा, हाइड्रोजन कहेगा भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके Cl के साथ निकल जाता हूं, इस Cl के साथ, और ये देखो HCl गायब हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, RNCOCH3, और आपका एक न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगी, असाइलेशन होगी। नेक्स्ट ये वाला कर देना। अब ये एनहाइड्राइड आएगा, अटैक मारेगा, OCH3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा, लीव कर जाएगा,
OCH3 एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा, इसमें प्लस आएगा, हाइड्रोजन क्या आएगा भाई, मैं इनके साथ भाग जाऊंगा, अल्कोहल निकल जाएगा, आपका अल्कोहल निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCO CH3 बन जाएगा, RCO, ओ सॉरी नाइट्रोजन गायब कर दिया क्या, NHCO CH3। ठीक है, सेट है, इजी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन एमाइन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट छाप लो भाई साहब। इस रिएक्शन में क्या होता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, टेस्ट एक काइंड ऑफ टेस्ट है, कार्बन एमाइन टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं, चाहे आपके एलिफेटिक है चाहे आपके एरोमेटिक है, वो दोनों दे देते हैं आपके। और रिएक्शन किस किस के बीच में होती है, क्लोरोफॉर्म और बेस के बीच में रिएक्शन होती है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। अब कैसे बनती है सारी चीज बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये यूज टू आइडेंटिफाई प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए लिया जाता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी होता है एक तरीके से इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। क्लियर है, ये कुछ बातें समझ आएगी। ओनली प्राइमरी अमीन्स गिव्स, टर्शियरी और सेकेंडरी नहीं देते, तो आप खेला खेल दो। अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म विद बेस, तो मैंने बोला क्या करना है, कुछ नहीं, नैन्सी बनती है। क्या बनती है, नैन्सी। नैन्सी लड़की नहीं भाई साहब, ठीक है, माफ करना, नैन्सी, एनसी नैन्सी। क्लियर है, तो सिंपल आपको क्या कर देना है, RNC बना देना है। RNC KCl वाटर निकल जाता है। अब कैसे होता है चीजें देख लो एक बार। होता क्या है, बेस की रिएक्शन पहले क्लोरोफॉर्म से होती है। बेस क्या करता है, इस क्लोरोफॉर्म का H गायब करता है, H गायब करता है, हाइड्रोजन, बेस है ना, हाइड्रोजन छीन लेता है, 3 Cl लगे होते हैं, 3 Cl लगे होते हैं। हाइड्रोजन जब खींच जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, नेगेटिव अनस्टेबल होता है, इसलिए नेगेटिव इससे झेला नहीं गया। क्लोरीन कहता है भाई साहब मैं छीन लेता हूं, टेंशन मत लो, तेरे को करना पड़ेगा अपने आप को न्यूट्रल। कर दिया मैंने न्यूट्रल। ये बनी है जो स्पीसीज होती है, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बिन। और ये कौन सी कार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन। क्लियर है, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये कार्बिन खेला खेलती है यहां पर, ये कार्बिन खेला खेलती है। कैसे खेलती है, अब देख लो कैसे खेलती है, वो देख लो भाई, मैकेनिज्म देख लो। RNS2 उसकी रिएक्शन किससे, डाइक्लोरोकार्बिन से। और कौन आता है, बेस भी रिएक्ट करता है। कैसे होता है देख लो एक बार, कैसे होता है एक बार देख लो। देखो बेस के यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर देखो भाई, यहां पे देखो ना, इस डाइक्लोरोकार्बिन को देखो, यहां पे दिखा रहा हूं, इसके आउटरमोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4, ओह सॉरी, यहां पे एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स दे दिए मैंने, जबकि ये जब निकलेगा तो ये न्यूट्रल होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इनके पास, ये ऐसा कुछ नहीं है इसके पास। तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन इसका आउटरमोस्ट शेल में, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 की कमी है ना, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो न्यूट्रल स्पीसीज है फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर देख लेती है, डाइक्लोरोकार्बिन, यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है, यही है सिर्फ। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर देख रही है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तुरंत जाके लोन पेयर पे चिपक जाती है। और चिपकने के बाद क्या होता है, NH और ये अटैक किस मारती है, Cl। इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया नाइट्रोजन के, इस पे आ जाते हैं प्लस। और सिंपल कुछ नहीं करना, अब एक H एक Cl यहां से गायब करना, एक H एक Cl यहां पे गायब करना, एक बॉन्ड यहां से फ्री, एक बॉन्ड यहां से फ्री, बीच में बना देना N और C के बीच में 2 बॉन्ड, RN ट्रिपल बॉन्ड C। यही तो बनाना था, RN ट्रिपल बॉन्ड C, यही तो बनाना था। देख लो भाई, देखो कैसे हुआ वो चीज देख लो। डायरेक्ट आपको क्या करना है, अमीन क्लोरोफॉर्म KOH अमाइन को डायरेक्टली आइसोसाइनाइड बना देना है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं क्योंकि 2 H की रिक्वायरमेंट होती है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के अंदर 2 H मिलते ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। सेट है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रही रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इंपॉर्टेंट है। यहां से डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन पे आ गए हम, आपकी डाइजोनियम वाली रिएक्शन आ गई यहां पर। तो अमीन की रिएक्शन HNO2 से, और HNO2
कुछ नहीं होता, इससे आता है NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस NH2 कन्वर्ट हो जाता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। और फर्दर इसमें पानी डालोगे, पानी डाल दोगे भैया OH नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? OH नेगेटिव। यहां से OH नेगेटिव अटैक मारेगा, इस पूरे को लीव करा देगा, RH बन जाएगा आपका, N2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें डाल दोगे, ये कन्वर्ट होगा आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, NaCl वाटर में। फर्दर रिएक्शन करा ही नहीं है, तो आपको डाइजोनियम बनाना आना चाहिए, इसी को बोलते हैं डायअजोनियम। क्या बोलते हैं? डायअजोनियम। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनता है ये चीज याद कर लो। 273 से 278 याद रख लो, 278 या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस याद, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन विद अराइल सल्फोनियम क्लोराइड, जो कि एक हिजनबर्ग टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। हिजनबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन ही रिएक्शन देते हैं, टर्शरी नहीं देते, क्योंकि इनके लिए चाहिए हिजनबर्ग रिएक्शन को, ये सेपरेट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को, तीनों को सेपरेशन में काम करता है। प्राइमरी अमीन जो है वो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन बच जाते हैं, जो कि सोल्यूबल होता है, इससे ये पता चल जाता है। सेकेंडरी अमीन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचते, तो इनसोल्यूबल होता है अल्काइल के अंदर, और टर्शरी अमीन के अंदर हाइड्रोजन नहीं होते, तो रिएक्शन ही नहीं देता। बस यही करता है हिजनबर्ग रिएजेंट, हिजनबर्ग टेस्ट बोलते हैं इसको, और डिस्टिंग्विश करता है, सेपरेट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को। ये बात याद रखना हिजनबर्ग टेस्ट की, इंपॉर्टेंट है। ले लेते हैं आपका प्राइमरी अमीन, ये आपका प्राइमरी अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, बाकी कुछ नहीं है। होगा क्या? एक H एक Cl निकल जाएगा, तो आपका इस प्रकार का सल्फोना अमाइड बनेगा। क्या बनेगा? सल्फोना अमाइड बनेगा, और इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और उसी एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से यहां पर लिख रखा है, अ प्राइमरी अमीन फॉर्म्स अ सल्फोना अमाइड दैट हैज एन एसिडिक NH एसिडिक हाइड्रोजन, सो इट बिकम्स सॉल्युबल इन अल्कली, इसीलिए सॉल्युबल होता है अल्कली के अंदर। जबकि आप सेकेंडरी अमीन ले लो, देखो यहाँ पे एक कार्बन, नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक HCl निकल जाएगा, और तो आपका क्या बनेगा? सल्फोनामाइड बनेगा, बट इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और इसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन, देयरफॉर नॉट एसिडिक एंड इनसॉल्युबल इन अल्कली। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई। एंड लास्टली टर्शरी अमीन जो है उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो सल्फोनामाइड ही नहीं बनेगा, तो डू नॉट रिएक्ट। क्लियर है? डू नॉट रिएक्ट, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, खत्म कहानी, हिजनबर्ग टेस्ट खत्म। इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लो भाई, सेपरेशन में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, हिजनबर्ग समझ आ गया। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, आपके PYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, आपके कहीं ना कहीं PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, हर एक चीज को स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, ध्यान रखना। यस, NH2 जो है एक बहुत अच्छा बेंजीन से अटैच जो भी एटम होता है उसके पास लोन पेयर आ जाए, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। और नाइट्रोजन बहुत ही तगड़ा प्यारा प्लस एम देता है, NH2 बहुत ही तगड़ा प्लस एम होता है। बट नॉन पोलर के केस में, नॉन के पोलर के केस में, आपके नॉन पोलर के केस में जो होता है आपका NH2, और पोलर के केस में क्या होता है आपका, देखना भाई मेरी बात, पोलर के केस में, नॉन पोलर के केस में आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और पोलर के केस में आपके तीनों जगह ब्रोमीन लग जाते हैं, तीनों जगह ब्रोमीन लग जाते हैं। क्लियर है? शायद मेरे हिसाब से तीनों जगह ही ब्रोमीन लग जाते हैं, तीनों जगह ही ब्रोमीन लग जाते हैं, इसके केस में भी तीनों जगह ब्रोमीन लगते हैं। चाहे आप ले लो नॉन पोलर, चाहे ले लो पोलर, तीनों केस में आपके ब्रोमीन लग जाते हैं, ध्यान रखना, तीनों केस में आपके ब्रोमीन लग जाते हैं। इतना ज्यादा हैवी प्लस एम इफेक्ट होता है, इतना ज्यादा हैवी प्लस एम इफेक्ट होता है अमीन का, अमीन का इतना ज्यादा हैवी प्लस एम इफेक्ट होता है, चाहे आप नॉन पोलर ले लो चाहे पोलर ले लो। जबकि अल्कोहल के केस में, नॉन पोलर केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते थे, और पोलर के केस में आपके तीनों पोजीशन पर लग जाता था ब्रोमिनेशन। जबकि अमीन ये जो है आपका अनिलीन के केस में बहुत हैवी प्लस एम में होता है, इसीलिए तीनों जगह, चाहे नॉन पोलर हो, चाहे पोलर प्रोटिक हो, चाहे पोलर एप्रोटिक हो, तीनों जगह ब्रोमिनेशन होगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, हाँ एक केस है, आप क्या करो, इसके अंदर असाइलेशन करा दो। क्या करा दो? असाइलेशन करा दो। ये मैंने एनहाइड्राइड ले लिया, एनहाइड्राइड ये होता है, एनहाइड्राइड ये ले लो, क्योंकि हमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करना है, तो नाइट्रोजन लोन पर अटैक मारेंगे और ये लीव कर जाएगा, N से अटैच OCO-CH3 लग जाएगा, जो कि एयर बना हुआ है। अब क्या हुआ, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैवी प्लस एम इफेक्ट जो दे रहा था, वो यहां पर बिजी भी हो गया, इधर भी बिजी हो गया, कभी इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कभी इधर कर रहा है,
तो क्या हुआ, इसका प्लस एम इफेक्ट घट गया, और घटने की वजह से हैवी प्लस एम इफेक्ट जो यहाँ पे पोलर नॉन पोलर के इंपैक्ट ही नहीं कर रहा था, तीनों जगह ब्रोमिनेशन हो रही थी, अब ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से प्लस एम घट गया, और जिसकी वजह से या ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो गया। आप ऑर्थो भी लगा देना, या मेजर प्रोडक्ट शो किया जो कि पैरा है, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, और लास्टली इसको हाइलाइट कर दोगे फिर आपका ये बन जाएगा। मतलब हमने एक मोनोब्रोमिनेशन करा ही दी, एटलीस्ट ऑर्थो या फिर पैरा पे अटैक करवा सकते हो। और जबकि उसके केस में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये नाइट्रोजन अभी फ्री था, यहाँ पर अकेला था, किसी की टेंशन नहीं थी, बट यहाँ नाइट्रोजन को क्या किया, पहले हमने फंसा दिया, इसका प्लस एम इफेक्ट घटा दिया, और घटाने के बाद फिर इस पे मोनोब्रोमिनेशन कर दो, ऑर्थो पे करा दोगे वो माइनर बनेगा, जो कि यहाँ नहीं दिखाया, पैरा पे करोगे तो मेजर बनेगा। तो हम मोनोब्रोमिनेशन तभी कर सकते हैं जब नाइट्रोजन के लोन पेयर को आप बिजी कर दो एक जगह, उसका प्लस एम इफेक्ट घटा दो, तो हमने घटा दिया। फिर लास्टली आपको वापस अमीन चाहिए था तो हाइलाइट कर दिया, NH2 बना दिया। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अनिलीन के अंदर मोनोब्रोमिनेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसाइलेशन करा दो, फर्दर उसकी ब्रोमिनेशन कराओ ऑर्थो और पैरा पे, और लास्टली उसको हाइलाइट करा दो। और अगर आपने डायरेक्टली कराने चाहोगे तो तीनों पोजीशन गिर जाएगी, इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों पोजीशन गिर जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई। NH2 जो है, आप सोचोगे HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करके NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल देगा, जिसे बोलते हैं हम नाइट्रेशन। वो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, या फिर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, तो NO2 ऑर्थो और पैरा पे जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या हुआ, आपकी मेटा पे भी गया। क्यों? क्योंकि रीजन इज दैट, क्योंकि यहाँ पे एसिड है प्रेजेंट। क्या है? H2SO4 HNO3 एक एसिड है, वो एसिड इस H के लोन पेयर पे जाकर बैठ गया, तो बन गया NH3 पॉजिटिव। क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव, और साथ में आपकी बेंजीन है, और ये NH3 पॉजिटिव की है वो -m इफेक्ट रखती है। -m इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, बढ़ाती घटाती है, ऑर्थो और पैरा से घटा देती है, और स्पेशली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मैक्सिमम कहां बचती है, मेटा पे, तो इसलिए NO2 पॉजिटिव मेटा पे जाके अटैक मारते हैं। तो यहाँ पे तीनों पोजीशन पे अटैक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये कुछ इस प्रकार का आयन बनाता है, और जब अटैक मारता है तो आपका पैरा वाला सबसे मेजर होता है, मेटा वाला सबसे सेकंड मेजर होता है, लास्टली आपका ऑर्थो वाला सबसे माइनर होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है जो कि पता होना चाहिए। पैरा वाला सबसे मेजर, मोर देन 50, लेस देन 50, और सबसे कम ऑर्थो वाला। क्यों होता है मेटा वाला? मैंने बता दिया, क्योंकि वो H प्लस NH3 पॉजिटिव बनाता है, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्ज -m इफेक्ट अच्छा रखता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है ऑर्थो पैरा पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहीं अटैक होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ बचती है मेटा पे, इसलिए आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक मार देता है। तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। यस, इसको मैं मिटाता हूं कि आप ढंग से देख पाऊं, ठीक है। इस चीज को लिख लेना भाई, इस चीज को लिख लेना, ठीक है, ये मेंशन नहीं है आपके यहां पर। यस, नेक्स्ट एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दी। एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दोगे तो आपको पता है एनहाइड्राइड ये होता है, और ये अटैक जब मारेगा OCOCH3 गायब हो जाएगा, OCOCH3 गायब हो जाएगा, तो आपका यहां पे ये लग जाएगा। इसका इफेक्ट अब मेटा वाला रुक जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही बच जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही बच जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, सारी रिएक्शन कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सल्फोनेशन, ये थोड़ा अलग टाइप का होता है, अलग खेला हो रहा होता है इनके बीच में। कैसे होता है वो चीज देख लो, कैसे होता है देखना। ये अमीन की रिएक्शन H2SO4 से होता है, तो पहले एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाती है इन्हीं के बीच में। एसिड बेस्ड रिएक्शन H प्लस आयन इसको दे देता है, NH3 पॉजिटिव बनता है, ये H प्लस आयन छोड़ता है, NH3 पॉजिटिव बनाता है, HSO4 नेगेटिव बनता है, वो आपसी में सॉल्ट बनाए रखते हैं। फिर फर्दर HSO4 नेगेटिव यहां से उतरता है, SO3H बनके SO3H इलेक्ट्रोफाइल यहां से बनता है, और वो फिर जाके पैरा पे अटैक मारता है। पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर SO3H इलेक्ट्रोफाइल बनके यहां पे चला जाता है, और फर्दर इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर। इसका H उधर चल जाता है, और ये कुछ इस प्रकार का ज्यूटराइन टाइप का सिस्टम बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग प्रकार की चीजें हो रही हैं, इसको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग प्रकार की चीजें हो रही है। यस, डाइजोनियम सॉल्ट अभी हमने देख लिया। अनिलीन की रिएक्शन, ये PHNH2 क्या होता है, बेंजीन से अटैच NH2, और अभी हमने देखा NNO2 प्लस HCl 273 से 278 डिग्री सेल्सियस में क्या बनेगा आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव।
मैम एक काम करो, आप 174 में मेरा फ्री है, मेरे बुक है, आप यूज कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके यस, लाओ लेट्स स्टार्ट करते हैं यार, थोड़ा सा हो जाता है मामला, ठीक है। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपका यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। NaCl निकल गया, वाटर निकल गया, यस। आगे बढ़ जाते हैं। अब डाइजोनियम की रिएक्शन है कुछ सैंडमे रिएक्शन, जो कि हमने हेलोल्केन हेलोरिन में पढ़ी थी। कुछ नहीं करना, ArN2Cl, ये क्या है, बेंजीन से अटैच, N2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और सिंपल CuCl2 HCl है, तो Cl नेगेटिव Cl लगा देना चुपचाप, यहां से Cl निकलेगा, CuBr2 विद HBr है, यहाँ Br निकलेगा, और CuCl निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, सारे चिपका देना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। Cl N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की जगह लगा देना, Br N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की जगह लगा देना, Cn इसकी जगह लगा देना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, सेट है, यस। डाइजोनियम सॉल्ट की और रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन, जो कि हमने पढ़ी थी प्रीवियस हेलोलिकेन हेलोरिन में। कॉपर पाउडर विद HCl, तो Cl मिलेगा, कॉपर पाउडर विद HBr, Br निकलेगा, N2X को हटाना और ClBr निकाल देना, N2 गैस निकल जाएगा, कॉपर X निकल जाएगा, जो भी है बाय प्रोडक्ट, एक बार देख लेना। प्रीवियस रिएक्शन है, हेलोलिकेन हेलोरिन में पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट एक बाल्सीमन रिएक्शन टाइप की है। पहले आयोडाइड कैसे लगता है, आयोडीन कुछ इस प्रकार का लगता है, पहले Ki आयोडाइड देगा, इसको हटाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। सेम यहां पे HbF4 के केस में F लग जाएगा, क्या लग जाएगा, F लग जाएगा। पहले ये कॉम्प्लेक्स टाइप का बनता है, जो कि आपको याद नहीं रखना, डायरेक्टली आप F लगा देना, डायरेक्टली आप F लगा देना, ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय H, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आप H3PO2 और अल्कोहल डाल दोगे, अल्कोहल डाल दोगे सिमिलरली, और विद द प्रेजेंस ऑफ पानी, तो आपको क्या करना है, H से रिप्लेस कर देना है इनको, मतलब आपकी बेंजीन बन जाएगी, ARH ARH N2 अल्डिहाइड, ये निकल जाते हैं, ये इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जो आपकी डाइजोनियम सॉल्ट है वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड बना देती है। थोड़ा सा ये न्यू रिएक्शन है, जिनको डायरेक्टली याद करनी है आपको। रिप्लेसमेंट बाय H, H से आपको रिप्लेस कर देना है, ये क्या करते हैं, H से रिप्लेस करवा देते हैं डाइजोनियम को, खत्म। ये कुछ आ सकती है, जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकती है कन्वर्जन के टाइम पे, कब पता है एग्जामिनर कौन सी रिएजेंट को कब घुसा दे, बस आपको पता होना चाहिए। हाँ, H2 वाटर, डाइजोनियम सॉल्ट है तो H लगा देना है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ अल्कोहल आ गया, H लगा देना है, ठीक है, ठीक है, सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं, यस। हाँ भाई, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय H प्लस और OH, अभी हमने ये वाला तो काम किया ही था, OH आएगा, N2 पॉजिटिव को Cl नेगेटिव को हटा देगा, ठीक है। अब बताओ N2BF4 में NaNO2 डाल दिया, NaNO2 क्या करता है आपका, तो क्या करेगा, अरे सॉरी यार, इसके पीछे एनिमेशन में कुछ गड़बड़ी होगी वही तो सोचो, थोड़ा अटपटा की मामला बन गया, कोई बात नहीं। डाइजोनियम सॉल्ट में HbF4 डाला, तो पहले इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना, फिर NO2 आपका यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो अटैक मार देगा, NO2 N2BF4 निकल जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगी। ये थोड़ा इस प्रकार का सिस्टम है, इस प्रकार का सिस्टम है, नाइट्रेशन हो जाएगी। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन थी, मैंने उठा लाया हूं कि एक बार आप देख लो, एक बार आप देख लो। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, डायएजो कपलिंग रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। तो दो कपलिंग रिएक्शन है आपकी, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और साथ में आपके फिनोल की रिएक्शन हो जाए, डाइजोनियम सॉल्ट विद फिनोल, तो HCl निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी, ये बेंजीन इस बेंजीन के पीछे चिपक जाएगी, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। N2 गैस बन के नहीं निकलती, N2 के साथ ही रिएक्शन होती है, ठीक है। कपलिंग, डायएजो कपलिंग तभी बनेंगे नाइट्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। N2 गैस बन के नहीं निकलती, ठीक है, HCl निकलता है, N2 इसके साथ डायरेक्टली चिपक जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन बनती है, जो कि ऑरेंज कलर की डाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये कलर इंपॉर्टेंट है, और ये आपका PyQ भी है, ये आपका PyQ भी है। कैसे क्या करना है, डाइजोनियम की रिएक्शन फिनोल के साथ, तो आपकी कौन सी कलर की डाई बनती है, ऑरेंज कलर की डाई बनती है। कैसे बनती है, HCl निकल जाता है, N2 डायरेक्टली इसके पीछे चिपक जाता है। एक और रिएक्शन है एनिलीन के साथ, एनिलीन ले ली मैंने, वही HCl निकाल दिया, N2 की रिएक्शन इसके साथ चिपका दी, और आपका प्रोडक्ट बन गया येलो कलर की डाई, बन गई, क्या बन गई, येलो कलर की डाई बन गई, जो कि आपके सामने है। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत तो नहीं, सेट है, सेट है ना, यस। हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलिन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, कैसे कन्वर्ट करेंगे 4 नाइट्रोटोलिन, ये रहा आपका 4 नाइट्रोटोलिन, क्योंकि टोलिन के रिस्पेक्ट में 4 पोजीशन 1 2 3 4, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में, कैसे करेंगे, तो आपकी ब्रोमिनेशन करानी, क्या करनी, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब बताओ किसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी, तो CH3 एक आपका प्लस H ग्रुप होता है, NO2 एक माइनस N ग्रुप होता है, माइनस M है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन से, तो ऑर्थो, एक मिनट, ऑर्थो और पैरा पोजीशन आपकी परेशान हो जाएगी, सिर्फ एक ही मेटा पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची होगी, तो ब्रोमिनेशन इसी पोजीशन पे हो जाएगी, तो ब्रोमिनेशन इस पोजीशन पे हो जाएगी, तो मैं यहां लिखवा दे रहा हूं, ब्रोमिनेशन इस पोजीशन पे हो जाएगी, तो कर दो भाई, कर दी भाई, और यहां लगी ब्रोमीन। हमें क्या करना है, 4 नाइट्रोटोलिन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है, तो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड आपको ड्रॉ कर लेते हैं, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O और 2 पे ब्रोमीन, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ऐसे बनाना है। कैसे बनाएंगे, मतलब इस NO2 ग्रुप को हटाना है, NO2 ग्रुप को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, NO2 को NH2 में किस में कौन कन्वर्ट करता था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, तो इसको क्या कर देगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, और NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, डाइजोनियम बना लेते हैं, क्योंकि हमें इस पूरे को हटाना है और फिर H से रिप्लेस करना है, क्वेश्चन करवाया अभी हमने। तो डाइजोनियम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, तो आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन से अटैच आपका CH3 है, यहाँ Br, ठीक है, और यहाँ लग जाएगा आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फर्दर क्या होने वाला है, आप क्या डाल दो इसमें, H3PO2 डाल दो, और H3PO2 H से रिप्लेस कर देगा, इसको रिप्लेस करते क्या बन जाएगा आपका, जो आप बनाना चाहते हो वही चीज आपके पास रह जाएगी, ठीक है। अभी इस CH3 को बेंजोइक एसिड बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेंगे, आपका बन जाएगा मामला। तो आपके पास इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप KMnO4 का यूज कर सकते हो, डायरेक्टली CH3 को COH बना देगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं कि आप डायरेक्टली जो लिखा हुआ है उस चीज को देख सके, देख लो। तो 10 प्लस HCl ले लिया था इसने, 10 प्लस HCl से NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया था, हमने कोई और रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, H2PDBSO4 भी यूज कर सकते थे, और H2PD PT निकल किसी का भी यूज कर सकते थे, Sn प्लस HCl Fe प्लस HCl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी का भी रिएक्शन यूज कर सकते थे, अनिलीन बन जाता, डाइजोनियम बनाया, डाइजोनियम से H हटाया H3PO2 यूज करके, और लास्टली हमने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आपका होमवर्क है, ये आपके लिए दे रहा हूं कि आप घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक बार देख लो बॉइलिंग पॉइंट अमीन की, अमीन आर पोलर एंड फॉर्म इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इनका हायर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स से हाई होता है, बट द बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन दैट अल्कोहल एंड एसिड बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। वीकर H बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से H जुड़ा होगा उतनी तगड़ा आपका H बॉन्डिंग होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो वीकर H बॉन्डिंग होती है, इसलिए अल्कोहल की कंपैरिजन से ये वीक करता है, इसका लोअर होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है, समझ आ गया, वीक H बॉन्डिंग, तो ऑब्वियस बात है बॉइलिंग पॉइंट कम ही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है सोलिबिलिटी, लोअर एलिफेटिक अमीन्स, लोअर मतलब छोटे अमीन्स आर वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं आपके, हाइड्रोफोबिक होते हैं, और वो पानी के अंदर घुलना नहीं चाहते, छोटे होते हैं इजिली घुल जाते हैं, बड़े हो गए तो दिक्कत हो जाएगा। ड्यू टू H बॉन्डिंग विद वाटर, सोलिबिलिटी H बॉन्डिंग भी होती है क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़े हैं और पानी के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार से H बॉन्डिंग होती है। सोलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ये चीज हमने पढ़ के आए हुए हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक बार पढ़ लेना, सिमेट्री पे डिपेंड करती है। पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर मोस्ट सिमेट्रिकल हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है समथिंग, पैरा सब्स्टिट्यूटेड कोई भी है, तो इनकी अच्छी खासी पैकिंग होती है, आपसी में बहुत अच्छे से आपसी में पैक हो जाते हैं, इनको मेल्ट करना आसान नहीं होता क्योंकि इनके अंदर इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसलिए पैरा सब्स्टिट्यूटेड मोर सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये कुछ 3 बातें हमने पढ़ी थी, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। सारा चैप्टर ऑल ओवर
आपका कवर हो चुका है, समझ रहे हो। तो हमने केमिकल रिएक्शन से लेकर फिजिकल प्रॉपर्टी से लेकर बेसिसिटी, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड जो आपके डे टू लाइफ में हो रहे थे, सारी चीज कर ली। और नोट्स आपको चाहिए तो यहां से ज्वाइन कर लेना। एंड लास्टली थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के लिए बस इतना ही। तो आपने देख लिया अमाइंस कितना इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम।